आज की कहानी उस खामोशी के बारे में है जो अक्सर हारने से ठीक पहले आती है, या शायद एक नई जीत से पहले। ये कहानी का वो हिस्सा है जहां एक लंबा सफर अचानक खत्म हो जाता है। पूरे 10 साल का सफर। वक्त था शाम के करीब 5 बजे का। रेलवे स्टेशन पर वहीं रोज का शोर, लोगों की भीड़, आती जाती ट्रेनें। ऐसा लग रहा था मानो पूरी दुनिया भाग रही थी। और उस भाग दौड़ के बीच एक कोने में रमेश बैठा था, बिल्कुल खामोश। चेहरा थका हुआ था और आंखों में एक अजीब सा खालीपन था, जैसे अंदर कुछ टूट गया हो। पूरे 10 साल, जिंदगी के 10 साल उसने एक ही जगह को दिए थे, सुबह से शाम, बिना किसी शिकायत के। सिर्फ ईमानदारी और वफादारी से अपना काम किया था। और आज उन 10 सालों के बदले में उसे बस ये चंद अल्फाज मिले, अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। कोई वजह नहीं बताई गई, न कोई सवाल जवाब हुआ, बस एक फैसला था जो उसे सुना दिया गया। और रमेश, उसने कुछ नहीं कहा, एक शब्द भी नहीं, कोई बहस नहीं की, बस चुपचाप अपनी फाइल बंद की और ऑफिस से बाहर निकल आया। बाहर से तो वो खामोश था, पर उसके अंदर सवालों का एक तूफान चल रहा था, एक ऐसा बोझ जिसे वो अकेला ढो रहा था। सबसे पहला ख्याल, घर जाकर अपनी पत्नी को क्या जवाब देगा? कैसे बताएगा कि जिस नौकरी पर घर का गुजारा था वो अब नहीं रही? और फिर दूसरा सवाल, बच्चों के स्कूल की फीस वो कैसे भरेगा? एक के बाद एक चिंता उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। जब वो अपने ही ख्यालों के अंधेरे में पूरी तरह डूब चुका था, तभी उसके पास एक अजनबी रोशनी आई। एक बुजुर्ग आदमी जिसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, वो आकर रमेश के पास बैठ गया। उसके हाथ में एक छोटी सी लालटेन थी जिसकी लौ धीमी धीमी जल रही थी। उस बुजुर्ग ने बहुत ही नर्म आवाज में पूछा, बेटा, इतना चुप क्यों बैठे हो? रमेश के अंदर का सारा दर्द बाहर आ गया। उसने अपनी पूरी कहानी उस अजनबी को सुना दी। वो बुजुर्ग बस खामोशी से सुनते रहे और फिर मुस्कुराकर बोले, बेटा, अंधेरे में चिल्लाने से रास्ता नहीं मिलता, रास्ता तो ठहर कर देखने से मिलता है। वो चंद शब्द रमेश के दिल में उतर गए। उस रात वो सोया नहीं, वो बस एक नई सुबह की तैयारी कर रहा था। अगले दिन उसने अपने हुनर पर भरोसा किया, एक बहुत छोटा सा काम शुरू किया। शुरुआत मुश्किल थी, पर धीरे धीरे लोग उसके काम से जुड़ते चले गए। आज वक्त का पहिया घूम चुका है। रमेश की अपनी एक कंपनी है और आज वो उन्हीं लोगों को काम दे रहा है जिन्होंने कभी ये फैसला किया था कि उन्हें रमेश की जरूरत नहीं है। ये कहानी हमें खामोशी के बारे में बहुत कुछ सिखाती है कि हर खामोशी का मतलब एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग इसलिए चुप हो जाते हैं क्योंकि वो हार मान लेते हैं, और कुछ लोग इसलिए चुप रहते हैं क्योंकि वो अपनी अगली एक बड़ी शुरुआत की तैयारी कर रहे होते हैं।